क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 फॉर द 2 ईयर्स, और अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है उस पर 6% एक साल का। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले आपको 6% इंटरेस्ट निकालना है कि अगर एक साल में मुझे 6% इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो 2 साल में कितना लगेगा, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है। तो चलिए ऐसा हुआ कैसे, तो एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। सबसे पहले कि वो वाला अमाउंट जो आपने किसी से उधार लिया था उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कितने टाइम के लिए लिया था उसे हम टी से डिनोट करते हैं। और फिर कितना इंटरेस्ट वो आपको लगाएगा, इंटरेस्ट का मतलब है कि इतना पैसा आपने लिया था, तो इसको अगर आप इसको 100 मानोगे, जस्ट इमेजिन कि आपने 100 रुपीज़ लिए, तो अगर वो आपको उस पर बोल रहा है कि 100 तो लिए लेकिन एक साल के बाद मैं आपसे 101 लूँगा, तो मतलब ₹1 उसने इंटरेस्ट लगाया। अगर वो 102 लेगा तो यानी 2% इंटरेस्ट लगाया। तो इसी तरीके से जो आपका इंटरेस्ट होगा उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। चलिए अब वो पूछ रहा है कि इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, जिसमें हम लोग वो क्या कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। तो अब इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस टाइम से और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। तो यानी जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो कितने में से है, अगर उसने 6 लगाया तो 100 में से 6 है वो, ओके। इसलिए हम इसको 6/100 लिखेंगे, यानी दिस इज 6 एंड दिस इज अपॉन 100। और 5200 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और सीधा मल्टीप्लाई 6 से भी कर देंगे। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। ये वाले 2 जो है 0 इन 2 0 से काट देते हैं। अब हमारे पास बचेगा क्या, एक 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 3 चीज़ें बची, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 624, और यही हमारा इंटरेस्ट रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बोल रहे हैं कि ₹1200 इज लेंट आउट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट आफ्टर द 3 ईयर्स। देखिए यार, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने किसी से 1200 रुपये लिए थे, ठीक है। तो इसको आप ना प्रिंसिपल कह सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना लगाया था आपको 5%, और ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और टाइम कितना था आपका 3 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो आप निकाल लोगे जैसे हमने पहले से निकाला, लेकिन अमाउंट का मतलब क्या होता है इसे समझिए ज़रा। अमाउंट का मतलब होता है कि किसी बंदे से जस्ट इमेजिन आपने कुछ पैसे लिए, उसे प्रिंसिपल कहेंगे, और फिर उसने उस पर आपको इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। तो जब वही दोनों चीज़ें आप किसी को पे करोगे तो उसे अमाउंट कहेंगे। एक बार हम इसे थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं कि क्या हुआ। इमेजिन करो कि आपने किसी एक इंसान से 100 रुपीज़ लिए। अब अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसे 100 रुपीज़ ही लौटाओगे तो उसे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वही आपको कहेगा कि भाई 100 रुपीज़ तो आप ले जाओ, लेकिन मैं हर साल इस 100 रुपीज़ के साथ में आपसे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा। तो मान लेते हैं कि आपने 1 साल के बाद उसको पैसे लौटा दिए, तो आप उसको 100 की जगह 110 रुपीज़ दोगे, क्योंकि साथ में आपने उसको वो वाले पैसे दिए जो आपने उसे लिए थे, यानी प्रिंसिपल, साथ में आपने उसका इंटरेस्ट दिया। तो जब भी हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो हमारा अमाउंट, ओके। तो यहाँ पे वो आपसे यही पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए कितना होगा 3 साल के बाद। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P+1, P यानी प्रिंसिपल और I मीन्स जो इंटरेस्ट था। तो अब ये था हमारा प्रिंसिपल तो हमें पता है, लेकिन इंटरेस्ट क्या था, तो वही P × R × T वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो प्रिंसिपल था हमारा 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जो था हमारा 5%, और टाइम था 3 साल के लिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर रहेगा 1380। कैसे, ये हमने इसको इससे काट दिया, अब हमारे पास बचा ऊपर ये, तो इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा यही आंसर बचा, ठीक है सर, ओके। कोई लड़का है अजीत, उसकी एवरेज रही है पिछली 9 इनिंग्स में, हमें नहीं पता कितनी है, बट हम लोग मान लेते हैं कि उसने एक्स एवरेज रही होगी, यानी इस एवरेज से, एवरेज का मतलब हुआ कि हर एक इनिंग में लगभग उसने इतने स्कोर ही बनाए होंगे, और वो 9 इनिंग से इतने ही स्कोर बना रहा है। मतलब मान लो अगर उसने 5 स्कोर एक इनिंग में बनाए, तो 9 इनिंग्स में उसके कितने होंगे, हर एक इनिंग में 5 होंगे, तो 9 4 5 से 45 एवरेज समझ में आ गया। लेकिन जो उसकी 10th इनिंग थी उसमें उसने ज़्यादा स्कोर किए, और अब 10th इनिंग में उसने 100 स्कोर लगा दिए। जैसे वो 10वां मैच खेल रहा है तो उसने 100 स्कोर कर दिए। अब जो उसकी एवरेज थी, यानी कि जो हर एक मैच में स्कोर बना रहा था एवरेज, वो बढ़ गई है और 8 रन बढ़ गई। बताना है कि अब इसके बाद 10th इनिंग खेलने के बाद उसकी एवरेज क्या हो गई। तो कुछ ऑप्शन है और चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये बात पता है कि उसने 9 इनिंग्स खेली है और हर एक इनिंग में उसने एक्स रन लगाए। एक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने पहली इनिंग में कितने स्कोर करे थे, दूसरे में कितने करे थे, तीसरे में कितने करे थे, इसलिए हम उसकी एवरेज ले रहे हैं कि हर एक में लगभग उसने एवरेज, जैसे कि जितने टोटल नंबर कितने स्कोर किए और कितनी इनिंग्स में किए, तो जब उसे डिवाइड करते तो एवरेज निकलता है। उस एवरेज को मार रहे हैं कि उसमें एक्स लिए होंगे। अब अगर ये एक्स था तो 9 इनिंग्स में कितने लिए होंगे, इसने एक्स को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9x रहा होगा, तो 9x स्कोर उसने 9 इनिंग तक किए। अब 10th इनिंग में उसने क्या किया कि 100 स्कोर लगा दिए, ठीक है। अब उसकी एवरेज क्या होगी कि पहले उसकी एवरेज रही थी x, अब उस क्वेश्चन में बताया कि अब उसकी एवरेज उस x में आप 8 रन बढ़ा सकते हो, ठीक है। अज्यूम करिए कि अगर ये x कुछ भी होता, मतलब अगर 5 होता, पहले उसकी एवरेज 5 थी, तो अब उसमें 8 और बढ़ा सकते हैं हम लोग, समझ गए ना बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी उसकी एवरेज होगी इतनी,
अब क्या हुआ कि 10th इनिंग जब उसने खेली है तो उसमें उसने लगा दिया 100 स्कोर, ठीक है। तो 10th इनिंग में अब हमें इसे अज्यूम दो तरीके से कर सकते हैं, हम इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको अब क्या हो गया 10th इनिंग के बाद स्कोर कैसा हो गया एवरेज, एक कि 9x जो उसने पिछली इनिंग्स में लगाया था प्लस इस बार का, या तो हम उसे लिख सकते हैं कि जो ये उसकी नॉर्मल एवरेज थी 10 मैचों की। आप इन दोनों का वैल्यू एक ही है। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये 10 मैच है उसके, 10 मैचेस खेले और हर एक मैच में उसने इतने रन बनाए, तो 10 इंटू इतने रन आ जाएंगे, या तो उसने 9 मैचों में इतने रन बनाए प्लस एक जो 10th मैच है, तो दोनों को हम सेम लिखेंगे। जब हम इसको कट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो जब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्लास 6 7 में सॉल्व करवाया जाता है कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएंगे तो बच जाएगा 1x, ये 80 इधर आएगा तो 80, 100 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 20। तो ये नहीं वो जो x मान रहे थे हम कि जो उसने पिछली इनिंग्स में रन किए थे वो हर एक इनिंग में लगभग उसने 20 रन किए थे, ठीक है। अब क्योंकि जो 10th इनिंग थी उसमें उसने 100 किए तो उसकी एवरेज 8 रन से बढ़ी थी, तो पुराने वाले थे 20 प्लस 8 से एवरेज उसकी बढ़ गई है, तो अभी टोटल उसकी एवरेज कितनी हो गई है 28 की एवरेज होगी उसकी, ठीक है। तो नई एवरेज उसकी 28 की, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि एवरेज टेम्परेचर जो था बुधवार का, वीरवार का और शुक्रवार का 40 डिग्री सेल्सियस था। अगर मैं कहता हूँ कि एवरेज टेम्परेचर जो था वीरवार का, शुक्रवार का और शनिवार का 41 डिग्री, एवरेज का मतलब समझ रहे हैं ना आप कि ऊपर नीचे हुआ होगा लेकिन एवरेज इतना ही था। अगर सैटरडे का टेम्परेचर खुद में 42 डिग्री था तो बताइए कि बुधवार का टेम्परेचर कितना होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि पहले से उसने एवरेज हमें दिया हुआ है, तो तीनों का एवरेज कितना होगा, अगर 40 एक का है तो तीनों का कितना होगा, मल्टीप्लाई भी 3 से कर देंगे तो रहेगा हमारा 120। फिर अगर वीरवार का, शुक्रवार और शनिवार तीनों का दिया हुआ है कि 41 41 41 है, तो 41 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। सैटरडे का उसने अलग से हमें दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पहले जो हमें उसने दिया था कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जिसका बड़ा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका एवरेज में से निकाल देंगे हम लोग बुधवार, वीरवार और शुक्रवार का, तो हमारे 123 में से 120, तो जो डिफरेंस रहा उनके टेम्परेचर में वो रहा 3 का। ओके, तो सैटरडे का उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सैटरडे का कितना था हमारा, सैटरडे का पहले से ऑलरेडी उसने दिया था 42 में से मैंने 3 को माइनस किया तो मेरे पास बचा 39, तो हेंस हमारा ऑप्शन रहेगा 39 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए।